Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic monitoring and measuring. In every project or in every process, there is a very important task which we can call it as a monitoring and measuring. Monitoring is what? To monitor the things कि हमें वो चीज़ सुचारू रूप से सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है. जैसे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बना रहा है, क्या सॉफ्टवेयर बना रहा है, एप्लीकेशन बना रहा है, तो उस एप्लीकेशन को बनाने के दौरान जितने भी फेजेस हैं तो उनको मॉनिटर करने की आवश्यकता होगी. तो टीम लीडर क्या करता है, उन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है, ठीक है, और एक मेजर करता है. जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, दूध को मेजर किससे किया जाता है, लीटर में किया जाता है. सॉलिड कोई चीज़ होती है उसको केजी में आप उसको मेजर करते हो. तो देयर इज सम स्केल फॉर मेजरिंग एवरीथिंग. ओके, सेम फॉर द सॉफ्टवेयर. We are some parameters through which we can measure the things. Okay, so you can say the process of monitoring and measuring resources for ISO 9001 includes making sure that all equipment is valid, right, up to date and working properly. All measurements that are taken must be accurate and recorded for monitoring purpose. मतलब क्या हुआ कि एज पर द ISO एक स्टैंडर्ड होता है ये 9001 ISO 9001, जिसमें कि हम ये सब इंश्योर कर लेते हैं कि सारे जो चीज़ें हम यूज़ करने जा रहे हैं, जाके सॉफ्टवेयर हो, कोई लेटेस्ट वर्जन है या वो अप टू डेट है या नहीं, सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं. क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करते समय, जैसे हम एग्ज़ाम देते समय हम घर से चेक करके जाते हैं ना कि हमारे पास 2 पेन है या और एक्स्ट्रा पेन है या नहीं है, वो सही चलता भी है या नहीं है, या ख़त्म तो नहीं हो गया उसका इंक या रफल, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में प्लान करके श्योर हो जाते हैं कि ये चीज़ सही चल रही है या नहीं है, ठीक है. और ये देखते हैं कि जितने सारे मेजर्स में वो सही है या नहीं. जैसे मैंने पेन की बात की, वो सही चल रहा है या नहीं. सेम फॉर द सॉफ्टवेयर कि वो सही चलता है या नहीं, ठीक है. अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं. जो मॉनिटरिंग और मेजरिंग रिसोर्सेज होते हैं उसमें एक गाइडलाइन होती है. वो एक ऐसी गाइडलाइन होती है जिसमें क्या है, वो जो प्रोसेस है वो दैट इन्वॉल्व्स अ फ्यू स्टेप्स टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज एक्यूरेट एंड थॉरो, ठीक है. इस सेक्शन में वी विल बी गोइंग over the basic of monitoring and measuring resources and what are these resources. Okay, so first is the determined resources needed for accurate result. सबसे पहले क्या देखोगे, उन रिसोर्सेज को डिटरमाइन करोगे जिनकी वास्तव में उस एक्यूरेट रिजल्ट को लाने के लिए ज़रूरत है. जैसे हम जावा में बनाने वाले हैं अपना प्रोग्राम, तो हमें जावा की ज़रूरत होगी, ना कि C++ की. ओके, सेकंड देखेंगे प्रोवाइड रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज को हम प्रोवाइड कराएंगे. थर्ड देखेंगे मेजर टू वेरीफाई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स. थर्ड देखेंगे डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स फॉर मॉनिटरिंग, और जितने भी रिजल्ट्स आए हैं वो मॉनिटरिंग पर्पज से उनको हम डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है. अब before being able to take accurate and recorded measurement, the resources that are needed to obtain these results must be determined. So once the needed resources have been identified and determined, they must be acquired. Okay, so इस सेक्शन में जो हम देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग प्रोसेस रिसोर्सेज, ठीक है. अब और अगर जो हम नेक्स्ट उसमें आते हैं कि मेजरिंग ट्रेसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कि किसी भी चीज़ को मापने का एक पैरामीटर होता है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि व्हेन इट कम्स टू मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज, अंडर ये हम सब ISO के स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के थ्रू हम इसमें इसको फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है. There are certain guidelines that must be strictly adhered to for the most accurate results possible.
ओके, इस पे क्या देखेंगे कि मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी एक ऐसी प्रोसेस है, ट्रेस मीन्स क्या, ट्रेस करना उसको कि सही जा रहा है या नहीं है, फ्लो ऑफ डेटा सही हो रहा है या नहीं है, ठीक है। एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ वैलिडेटिंग की, सो that will be used to measure products and resources. So this is an ISO requirement and will give the organization confidence that all measurements are completely correct. Okay, next हम आते हैं instruments that are used for measurements. देखेंगे हम कि कौन कौन सी चीज़ वो सही, collaborated interval before being used, okay, adjust according to the manufacturer's instructions, able to identify calibration status, protected from adjustment that could affect results of measurement, protected from damages during moving, repairs or storage. Non-conforming devices are checked against a conforming device, calibrated by ISO certified providers, calibration and verification, records kept and maintained, computer software confirmed and validate before use, computer software validate if needed. ये सारे जो 10 पॉइंट्स है ये हम मेजरमेंट्स के दौरान चेक करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इक्विपमेंट दैट रिक्वायर कैलिब्रेशन, कौन कौन सी इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, जैसे कि कैलिब्रेट इन स्पेसिफिक इंटरवल, एडजस्टेड एज नीडेड, शोइंग द स्टेटस ऑफ कैलिब्रेशन, सेफ फ्रॉम एडजस्टमेंट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। सो आज हमने सब मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग के बारे में पढ़ा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's session, and this session powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.